नमस्कार साथियों। आज जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा, आपको पता लग गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। साथियों, जो ये टॉपिक्स आ रहे हैं, ये आप सभी लोग जो सवाल लगातार पूछते रहते हैं, जो मेरी टीम को ज़रूरत पड़ती है रेगुलर, जो मेरे साथ इंटर्न्स जुड़े हुए हैं, जो साथी काम कर रहे हैं, या बहुत से वो साथी जो अभी अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नए आए हैं या जो कहीं ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन करने वाले हैं, ये उन साथियों के क्वेश्चंस रहते हैं जो मैं कोशिश करता हूं कि आपको आंसर किया जा सके। आज जो एक साथी का बहुत ही अच्छा सवाल था, टैक्सी गाड़ी जो इंडिया में चलती है, उस गाड़ी की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और थर्ड पार्टी पॉलिसी में क्या डिफरेंस रहता है, मेजर क्या डिफरेंसेस रहते हैं। साथियों, वैसे तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो टीपी और कॉम्प्रिहेंसिव में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि टैक्सी नॉर्मल टीपी पॉलिसी में जो है गाड़ी छोड़ के बाकी चीज़ें, यानी कि अगर कि कोर्ट में पेश करनी है तो वो पॉलिसी कवर्ड है। अगर वो टीपी पॉलिसी किसी गाड़ी से किसी थर्ड पर्सन को कोई चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो वो कवर है। थर्ड पार्टी किसी प्रॉपर्टी को अगर डैमेज कर दिया जाता है तो वो भी कवर है। लेकिन अगर हम बात करें टैक्सी की, तो टैक्सी की थर्ड पार्टी पॉलिसी के अंदर कुछ एडिशनल कवरेजेस रहते हैं। किस तरीके के एडिशनल कवरेजेस रहते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट, एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है इसके अंदर, एक तो जो पैसेंजर्स हैं, कुछ टैक्सी गाड़ियां हैं जो 4 पैसेंजर हैं, कुछ टैक्सी गाड़ियां हैं जो 6 पैसेंजर हैं। 4 पैसेंजर या 6 पैसेंजर या जो बड़ी गाड़ियों की अगर हम बात करें बसेस की, तो वो कहीं ना वो कमर्शियल सेगमेंट के अंदर आ जाती है, वो भी कहीं ना कहीं पैसेंजर कैरिंग के अंदर ही है। ये वीडियो उनके लिए भी इक्वली रिस्पॉन्स जो है उनके सवालों के भी इक्वली जवाब देने वाला है, चाहे बस की कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं। तो जो पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर इंडियन भी हो सकते हैं, फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, जो लोग उस बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, टैक्सी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, ये पॉलिसी इंडिया के अंदर इशू की जाने वाली कोई भी टैक्सी को पैसेंजर कैरिंग गाड़ी के लिए जो पॉलिसी इशू की जाती है, उस पॉलिसी के अंदर उस पैसेंजर की लीगल लायबिलिटी का अर्थ क्या हुआ? लीगल लायबिलिटी का अर्थ ये हुआ, हमें नहीं मालूम कि अंदर बैठने वाला व्यक्ति कौन है। एक गरीब व्यक्ति है, एक मजदूर व्यक्ति है, एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, या कोई सुपर रिच व्यक्ति है, या कोई एनआरआई है। तो हर व्यक्ति की अलग अलग इनकम होगी और हर व्यक्ति की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक अमाउंट को फिक्स कर दिया जाए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। हाउएवर ये चीज़ें भी चल रही हैं, डिस्कशन में है। सरकार ये चाहती है कि इन चीज़ों के ऊपर कैपिंग लगा दी जाए, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि अंदर बैठने वाले किस व्यक्ति की कितनी इनकम है ये तो हम जानते ही नहीं है। अगर आप एक व्यक्ति की कोई लिमिट 10 लाख रुपए लगा देते हैं और उस व्यक्ति की महीने की इनकम ही 1 करोड़ रुपए है, तो वो 10 लाख रुपए तो कॉम्पनसेशन है ही नहीं उस व्यक्ति के लिए। इसीलिए जो टैक्सी गाड़ी की, अगर कमर्शियल गाड़ी की बात करें, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर जो कवरेजेस है वो प्रोविजन किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, लीगल लायबिलिटी कवरेजेस। यानी कि जितनी भी लीगल लायबिलिटी आएगी, लीगल लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए एमएससीटी का एक ट्रिब्यूनल है, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल ये डिसाइड करता है कि उस व्यक्ति को कितना हर्जाना दिया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है गाड़ी किसी दुर्घटना के दौरान, या अगर अंदर बैठे पैसेंजर को चोट लग जाती है, तो उस स्थिति के अंदर जो लीगल लायबिलिटी कोर्ट द्वारा तय की जाएगी, वो किन किन पैरामीटर्स पे तय की जाएगी। वो अलग अलग पैरामीटर रहते हैं कि उस व्यक्ति की उम्र कितनी थी, कितने साल उसकी कमाई के साल बाकी थे, उसके अलावा वो व्यक्ति आज कितनी उम्र का है, वो उसके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, आज उसकी इनकम कितनी है। ये बहुत सारा क्राइटेरिया है जिसके ऊपर ये डिसाइड होता है कि उस व्यक्ति को कितना हर्जाना दिया जाना चाहिए। इसके अलावा हर्जाना तय करने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी को अवार्ड किया जाता है कि आप इतना हर्जाना जो है इस व्यक्ति को पे कर दीजिए, और इंश्योरेंस कंपनी उसमें कोई ऐसा रुकावट पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि अभी तक जो सिस्टम है वो यही है कि जो भी लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आएगी वो हर हाल के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को पे करना ही होगा। और अगर थर्ड पार्टी की बात करूं तो सेम कवरेजेस इसके अंदर भी हैं कि अगर कोई तृतीय पक्ष को हानि हो जाती है, किसी व्यक्ति को गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और उसको चोट लग जाती है, बाजू टूट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो उसका हर्जाना भी जो है वो कोर्ट तय करेगा कि कितना हर्जाना देना है। ये लगभग सभी गाड़ियों में एक बराबर रहता है, चाहे प्राइवेट गाड़ी हो, गुड्स कैरिंग हो, या पैसेंजर कैरिंग व्हीकल हो, उन सब में बराबर ही रहने वाला है। लीगल लायबिलिटी कवर होगी थर्ड पार्टी। इसके अलावा ड्राइवर की अगर हम कवरेज की बात करें, अगर ड्राइवर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप टैक्सी की पॉलिसी इशू करवाएंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो ड्राइवर है उसका कवरेज का 50 रुपये लगते हैं सिर्फ।
पैसेंजर के जबकि काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, वो सीसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, सीसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, कितनी सीटिंग कैपेसिटी उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ड्राइवर जो है वो ऑप्शनल रहता है। तो जब भी आप टैक्सी गाड़ी की पॉलिसी इशू करवाएंगे, इस बात को आप खास तौर पे ध्यान दें कि आपके ड्राइवर का कवरेज जो है होना चाहिए, क्योंकि 50 रुपये के अंदर 50 रुपये देकर के आपके ड्राइवर की लीगल लायबिलिटी जो आपके ऊपर आ सकती है, आप उस लायबिलिटी से, फाइनेंशियल लायबिलिटी से अपना बचाव कर सकते हैं। और इसके बाद अगर दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूँ टैक्सी की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या जीरो डेप पॉलिसी में क्या कवर होता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि टैक्सी गाड़ी में जो है ये चीज़ें कवर होती हैं। अब बात आ गई कि मैंने गाड़ी की बात नहीं की, जब हम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करते हैं तो जो कवरेज हमारी गाड़ी को कवर करेगा उसे हम कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, और जो उस कवरेज को एक्सटेंड करेगा उसे हम कहेंगे जीरो डेप का कवरेज। अब कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, गाड़ी का एक्सीडेंट कवर होता है, गाड़ी की चोरी कवर होती है, गाड़ी की में अगर इन केस अगर आग लग जाती है वो कवर होता है, कोई तूफान आ जाता है, कोई नेचुरल क्लाइमेटी आती है, ये सारी चीज़ें इनबिल्ट कवर होता है, ये सारी चीज़ें गाड़ी की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में कवर होती हैं। और जब हम जीरो डेप की बात करते हैं तो इस कवर का एक्सटेंशन किया जाता है, जीरो डेप लेते हैं, कंज्यूमेबल लेते हैं, इंजन कवर लेते हैं, रिटर्न टू इनवॉइस का कवर लेते हैं, पर्सनल बिलोंगिंग्स कवर करते हैं, डेली अलाउंस कवर करते हैं, बहुत सारे कवरेज हैं जिनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के कवरेजेस हैं वो पॉलिसी में रहेंगे, चाहे आप जीरो डेप लें या आप जीरो डेप ना लें। तो साथियों, मुझे लगता है कि जो आज का वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मुझे लगता है कि वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, और अपने कमेंट्स इनबॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो सवाल लगातार आ रहे हैं उन सवालों को क्लियर किया जा सके, और नए वीडियोस रेगुलर आपकी ऑन डिमांड आपके वीडियोस जो है वो रेगुलर बनाए जा सकें। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा, आप टीम से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट बात करिए, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है साथियों, मिलते हैं दोबारा नए विषय पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।